Good morning to all of you. Today I am going to explain you about Raoult's law. जैसा कि आपने पहले देखा था, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब उसमें आप गैस की सॉल्युबिलिटी स्टडी की थी इस लिक्विड फेज में, लेकिन अब हम यहाँ स्टडी करेंगे 2 वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन, उसके प्रभाव से जो वेपर प्रेशर काज होता है इन वेपर फेज में, उसको हम स्टडी करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब जैसे हम स्टूडेंट्स हम यहाँ देखता चाहता हूँ, देखिए हियर इज प्योर लिक्विड 1, इट इज़ प्योर लिक्विड 1। इसको हम यहाँ तक बंद किए हैं, यहाँ तक जो है इसका सरफेस आप जो है लिक्विड है, ऊपर इसके लिक्विड जो कि सिंस वोलेटाइल लिक्विड है तो इससे जो है ये वेपर बन करके ऊपर आएंगे और इसी वेपर से इस पर जो प्रेशर काज होगा इसके कंटेनर के वाल पर, उसे हम कहेंगे P1 नॉट। और ये जो कि इसका मोल फ्रैक्शन है, पूरा मोल फ्रैक्शन x1, और ये भी पूरी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट 1 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 x1 विल बी 1। और यहाँ पे प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है काज करेगा वह P1 नॉट हो गया। अच्छा, सेकंड हम कंटेनर में लेते हैं। इन द सेकंड कंटेनर यहाँ देखें, यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड नंबर 2, यहाँ भी नंबर 2 ले लिया, वोलेटाइल लिक्विड है और इससे भी वेपर काज करेगा, वेपर फार्म होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 P2 नॉट, एंड यहाँ पर जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन x2, ये भी 1 ही होगा क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट का वेपर मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अब इन दोनों को मिक्स किया, बाई मिक्सिंग बोथ दीज 2 वोलेटाइल लिक्विड, बोथ आर वोलेटाइल। ये ध्यान दीजिएगा, वोलेटाइल का मतलब जानते हैं आप, वोलेटाइल लिक्विड इज दैट लिक्विड विच हैज टेंडेंसी टू बी चेंज्ड इनटू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे ये हमेशा वेपर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वोलेटाइल। तो वोलेटाइल लिक्विड दोनों हैं, बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड्स। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो एक नया, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ क्या बना, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ बोथ वोलेटाइल लिक्विड्स। अब यहाँ पर मिलाने के बाद जो बना है, यहाँ पर 1 और +2 कंपोनेंट 1 और 2 दोनों मिला दिए गए हैं, और इस तरीके से अब जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आएगा वह क्या आएगा, x1 और प्लस x2, ये दोनों मिलाने के बाद तब वैल्यू इसकी 1 आएगी। आप पढ़ चुके हैं, व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन आर एडेड वी गेट द वैल्यू 1, हमेशा हमको वैल्यू 1 मिलती है मोल फ्रैक्शन। अब देखें यहाँ पर जब इसको क्लोज किया जाता है तो अब यहाँ जो वेपर प्रेशर जो काज करेगा, ये वेपर प्रेशर दोनों का होगा। इसमें यहाँ पर जो है जो वैल्यू आएगी मिक्स करने के बाद, अगर इसके लिए देखा जाए कंपोनेंट 1 के लिए, तो कंपोनेंट 1 के लिए जो होगा वह P1 हो जाएगा, और कंपोनेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, वह P2 हो जाएगा। और जब दोनों को टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 और प्लस P2। ये डाल्टन्स लॉ आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इसको हम आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से राउल्ट्स लॉ ने इसको एक्सप्लेन किया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन, देखिए राउल्ट्स कौन थे, राउल्ट्स वाज अ फ्रेंच केमिस्ट। कहाँ के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के। फ्रेंच
केमिस्ट जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट। फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट, इन्हीं के द्वारा रूल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, रूल यही है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids vapor pressure of each component partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। यही जो है राउल्ट्स लॉ है। इसी राउल्ट्स लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट मैं लिया था, 1 और 2 मिला के वो बनाया। तो यहाँ पर इसी रूल को फॉलो करते हैं ये, फॉर कंपोनेंट 1, देखिए फॉर कंपोनेंट 1 इसमें क्या हो जाएगा, P1 प्रोपोर्शनल टू X1 वही दिया। कंपोनेंट 1 के लिए उसका पार्शियल प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, उसी के लिए। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू, यहाँ आता है P1 नॉट X1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। देखिए यहाँ पर P1 नॉट है क्या, P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, यह जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 ये होगा। अब उसी तरीके से इन द सेम वे फॉर कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 के लिए देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा P2 प्रोपोर्शनल टू X2 और यहाँ पर हो जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट X2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देख ले, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें क्या होता है, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और भी होगा लेकिन कंपोनेंट 2 ही हैं तो इसको हम दो को ही ऐड करते हैं। तो अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट X1 जो यहाँ पहले आपने लिखा है इसी को लिखना है, और प्लस P2 नॉट X2। अब फिर जो है ये आप सिंस X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, तो हम X1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इससे। सिंस X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, तो देयर फोर X1 इज इक्वल टू, इधर गया X2 तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस X2। इसी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट और इसका हो जाएगा 1 माइनस X2 और प्लस P2 नॉट X2। फिर आगे इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 ये हो गया और प्लस P2 नॉट X2।
और फिर इसको आगे इसको इधर ले आते हैं, तो P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। फिर इसको यहाँ से x2 कॉमन ले लिया तो बचता है P1 नॉट प्लस, यहाँ कॉमन लिया तो क्या बचेगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट और इंटू x2। तो ये हमारा जो फार्मूला बनता है P टोटल इज इक्वल टू, ये हुआ P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट डॉट x1 तो x2। तो इस तरीके से ये हमारा जो फार्मूला बनता है, इस फार्मूले से हम यह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो निकलता है इसका निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन वो है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ओवर द सॉल्यूशन इट कैन बी रिलेटेड टू एनी वन कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब इसकी जो वैल्यू है पी टोटल की वैल्यू हम या तो S2 के रेफरेंस में या इसका उल्टा भी कर सकते थे। अगर हमें चाहे तो S2 की वैल्यू रख करके हम x1 के रूप में निकाल सकते हैं, तो दोनों में प्रिंट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ राउल्ट्स लॉ हम देख रहे हैं कि पी टोटल की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डिफरेंस ऑफ एनी वन कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये सेकंड चीज़ क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ये वेरीज लिनियरली टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मतलब किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के लिनियरली वेरी कर रहा है, मतलब डायरेक्टली अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इस तरीके से ये हुआ। और इसमें चीज़ और है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के कंपोनेंट वन के मोल फ्रैक्शन के डिक्रीज इंक्रीज होने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, वैरी करती है। तो इस प्रकार से ये था जो है। अब इसको हम दिखा दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ग्राफ के माध्यम से इसे कैसे दिखाया जाएगा इसको आप देखें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ देखें। इधर है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऊपर जाने पर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 0, क्योंकि यह प्योर कंपोनेंट 1 के लिए है। और यहाँ पे x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 0, क्योंकि यह लाइन प्योर कंपोनेंट 2 के लिए है। बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड्स। यहाँ पर होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा, इधर जो हम लिए हैं वह मोल फ्रैक्शन है और x2 की वैल्यू क्या हो रही है, इधर इंक्रीज कर रही है, x2 इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे x1 की वैल्यू डिक्रीज करेगी और x2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। पूरा यहाँ पहुँच जाते हैं, इस कॉर्नर पे पहुँच जाते हैं तो x1 की वैल्यू 0 हो जाती है x1 का, और x2 वैल्यू 1 हो जाती है। ये प्योर कंपोनेंट का है। अब देखें यहाँ पर कि इसका वेपर प्रेशर जो काज होगा प्योर कंपोनेंट के लिए, यह होता है P1 नॉट। ये प्योर कंपोनेंट के लिए है। हाँ देखिए यहाँ पर प्योर कंपोनेंट के लिए यह हो गया P1 नॉट, और यहाँ पर कंपोनेंट 2 के लिए यहाँ पर लेते हैं प्योर कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू ये हो जाती है P2 नॉट। ये हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए हम इसको इधर हम आते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसका जो है वेपर प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ S1 इज डिक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा इनके लिए, ये यहाँ हो जाएगा और घट जाएगा। यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ वैल्यू इसकी 1 यहाँ आ जाएगी, ये और घटेगा। यहाँ आ जाते हैं और इधर आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। यहाँ जाते हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ आ गए 0 एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 बिकम्स 0 वेपर प्रेशर आल्सो बिकम 0। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे दिखा दिया। तो ये जो वैल्यू आती है
ये वैल्यू आती है P1 की वैल्यू है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। ये लाइन शो करता है इसको। उसी तरह से इन द सेम वे ये इसके लिए दिखा देते हैं कंपोनेंट 2 के लिए। तो ये जो वैल्यू आएगी ये P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये कंपोनेंट 2 के लिए हो गया। उसी तरह से सेम। तो अब हम जिसको इसको ऐसे अगर हम ड्रा करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी, ये ग्राफ जो शो कर रहे हैं, यह वैल्यू आती है P टोटल इक्वल टू P1 और प्लस P2। बिल्कुल सेम इसका वो है। जैसे जैसे हम इधर यहाँ पर प्योर कंपोनेंट 2 के लिए प्रेशर ऑफ ये जो है P2 नॉट है। जब हम एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 डिक्रीजेस and as soon as the motion of component 2 becomes 0, the pressure also becomes 0 at all time। एवरी कंडीशन में हम देखते हैं कि P टोटल की वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट, वो बदलती नहीं है, वो हमेशा वही रहेगी। तो इस तरीके से ये था आपका राउल्ट्स लॉ का प्लॉट। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। हाँ, और फॉर गैसियल सब्सटेंस के लिए for the composition of vapor phase equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of component y1। तो यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं P1 इज इक्वल टू y1 डॉट P टोटल, ये दिखा सकते हैं, या P2 इज इक्वल टू y2 इंटू P टोटल। और अगर फॉर इंडिविजुअल गैस की बात करें तो इंडिविजुअल के लिए जो हो जाएगा Pi इक्वल टू yi डॉट P टोटल। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। हाँ, और यहाँ पर जो है एक और पॉइंट हम बताना चाहते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक का है, राउल्ट्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ये राउल्ट्स लॉ के होता है। ये किसके द्वारा हुआ? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और अब देखा जाए कि इन द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लिक्विड्स, इन दिस केस वन लिक्विड इज सो वोलेटाइल दैट इट फॉर्म्स वेपर। मतलब दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इतना वोलेटाइल हो कि वो केवल गैस फॉर्म में मिले, तो वहाँ पर लागू होता है हेनरीज लॉ। क्योंकि हेनरीज लॉ यही होता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो एक गैस जो का मतलब ये होता है कि वह जो है पूरी तरीके से गैस बन जाए, लिक्विड पूरी तरीके से गैस बन जाए। तो वहाँ पे लागू होता है एज हेनरी लॉ शो करते हैं P इक्वल टू KH/X। ये किसके द्वारा है? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। अब इन दोनों में देखा जाए तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है यहाँ पर जो है ये P1, इफ P1 इज इक्वल टू P, x1 इक्वल टू x, देन P1 नॉट, यहाँ P1 नॉट था, P1 नॉट इक्वल टू KH। यही स्पेशल केस है कि इसमें P1 नॉट की वैल्यू हेनरीज लॉ कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। यही जो है इसमें हम प्रूव करते हैं।
ये कब होगा? व्हेन इन लिक्विड सोल्यूशन वन लिक्विड इज सो वोलेटाइल दैट इट फॉर्म्स कम्प्लीटली गैस। ऐसे में P1 की वैल्यू P से इक्वल हो जाएगी, S1 की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, और P1 नॉट की जो वैल्यू है वह केस के इक्वल होगा। यही जो है स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राउट लॉ के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट डे कल हम फिर बात करेंगे कोई नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।